बैक टू माय चैनल। मेरे कई व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जब भी वो शोल्डर अगर एग्जैक्ट लेते हैं तो आर्म होल में कहीं ना कहीं रिंकल्स फेस होती ही है। चाहे वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर लें, उसके बावजूद भी क्लाइंट को आर्म होल फिट नहीं आता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल और शोल्डर की परफेक्ट शेप हम कैसे लेते हैं, और अगर आर्म होल टाइट हो जाए या लूज हो जाए तो उसका मेजरमेंट कैसे लेना है, उसे सही कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले हम बेसिक एक चीज समझते हैं कि जब भी हमने क्लाइंट का मेजरमेंट लेना है तो हम शोल्डर का मेजरमेंट तो लेते ही हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस केस में ले लेती हूँ कि मेरा शोल्डर जो है 14 इंच है, और उसके बाद हम चेस्ट का एक मेजरमेंट लेते हैं। मान लीजिए चेस्ट का मेजरमेंट मैं ले लेती हूँ 36। मैंने ये ले लिया, जो हमारे वेस्ट है उसका 32 मेजरमेंट। ये बेसिक मेजरमेंट्स तो हम लेते ही हैं। उसके बाद आपने एक जो मेजरमेंट और लेना है उसे हम कहते हैं आर्म होल का मेजरमेंट। अब आर्म होल का मेजरमेंट लेना जरूरी इसलिए है ताकि हमें पता चल सके कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करके आर्म होल बनाते हैं वो क्या क्लाइंट के लिए परफेक्ट है या नहीं है, क्या वो उसको आर्म होल लूज होगा या टाइट होगा। तो वो सब चीजें हमें किससे पता चलेंगी? अगर हम एक आर्म होल का मेजरमेंट ले लेंगे। आर्म होल का मेजरमेंट हमें कैसे लेना होता है? जैसे इस तरह से हमारा नेक है एंड देन यहाँ से स्लीव्स हमारी इस बाजू आती हैं, तो आपने मेजरिंग टेप को यहाँ से पूरा ऊपर राउंड में रखना है, और यहाँ पर ज्यादा लूज नहीं मेजरमेंट लेना, ना ही ज्यादा टाइट मेजरमेंट लेना है। पूरा पूरा मेजरमेंट आपने लेना है। वो मेजरमेंट लेने के बाद जो भी मेजरमेंट आएगा आपने वो नोट डाउन कर लेना है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर एक रफ मेजरमेंट ले लेती हूँ 16 इंच का। हो सकता है आपका मेजरमेंट 17 भी हो, 15 भी हो, अलग अलग मेजरमेंट आ सकती हैं क्योंकि सबके बॉडी स्ट्रक्चर अलग हैं। अब जब ये मेजरमेंट आ जाएगा तो अब हमने इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। देखिए, मैंने ये बेसिक एक स्ट्रक्चर बना के रखा है ताकि आपको क्लियरली समझा सकूं। मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहां से मैंने प्रॉपर पूरा शोल्डर लिया है 7 इंच। अगर आप पैक नेक बना रहे हैं तो शोल्डर का हाफ लेंगे, जैसे मैंने ये हाफ लिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपने डीप नेक बनाना है तो हमने शोल्डर माइनस करना है, तो वो मैं आगे बताऊंगी। मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है डीप नेक के अकॉर्डिंगली बनाया है, बट अभी मैंने यहाँ पे शोल्डर को कम नहीं किया है, तो मैं अभी आपके सामने ही वो कम करूंगी और आर्म होल की शेप बनाऊंगी। डीप नेक में हम यहाँ से 1 इंच डाउन आते हैं, आप सभी को 1 इंच डाउन आना है, और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करके ये नेक, यहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग करके स्लोप देनी है। और अगर आपका ये पैक नेक होगा तो आपने यहाँ पर शोल्डर के अकॉर्डिंगली डाउन आना है। मैंने आप सभी को शोल्डर का चार्ट दिखाया हुआ है, ये एक आप देख लीजिए, ये हमारा शोल्डर डाउन चार्ट है। आपका शोल्डर जिस भी केस में आता है आपने उसके अकॉर्डिंगली डाउन आना है अगर आप पैक नेक बना रहे हैं। तो 14 शोल्डर अगर मैं लेती हूं तो पैक नेक के केस में मुझे यहां से 1.25 नीचे आना होगा। अभी मैं डीप नेक ले रही हूं तो मैंने डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे बनाया है। उसके बाद यहां पर मैं डीप नेक का आर्म होल का फॉर्मूला लगाऊंगी, जिसका फॉर्मूला आता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। अब चेस्ट 36 थी तो 36 को मैंने डिवाइड किया 6 से और उसमें हाफ इंच प्लस कर दिया, तो मेरे पास आया 6.5 इंच। तो मैंने ये मार्किंग कर ली, ये मार्किंग इस पॉइंट से नीचे होगी। उसके बाद ये हमारी चेस्ट लाइन आ गई। जब हमारे डीप नेक होते हैं तो हम चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करके मैंने यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगा दिया। ये मैंने एक ऐसे ही मार्क लगाया है, जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंगली आप मार्किंग कर सकते हो। अगर आप कुर्ती बना रहे हो तो उसकी मार्किंग अलग तरीके से आएगी, अगर ब्लाउज बना रहे हो तो डाच का मार्जिन लेके हमें ये यहाँ की फिटिंग बनानी है। आज का जो मेन टॉपिक हमारा है आर्म होल का है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। जब भी हमारा डीप नेक होता है तो हम नेक के अकॉर्डिंगली कुछ माइनस करते हैं। तो मैं एक अंदाजे के तौर पे मैं आज ले लेती हूँ कि मान लीजिए जब मैंने शोल्डर माइनस किया तो मेरा जो शोल्डर आया वो 6 इंच आया, तो मैं यहाँ से 6 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। ये 6 इंच पर मार्किंग की, यहाँ पर भी मैं 6 इंच पर मार्किंग करती हूँ, और यहाँ पर अब हम अपना
शोल्डर ड्रॉ करेंगे, चाहे वो फिर हमारा बैक हो या हमारा फ्रंट का शोल्डर। तो ये जो रेड कलर से हमारा बन रहा है, यहाँ पर हमारा मेन शोल्डर बनेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो भी हमारा ये आया है उसका हमने हाफ कर लेना है। इस तरह से हम हाफ करेंगे और इस लाइन पर हम 0.25 अंदर भी हमने मार्क करना है। ये सभी के लिए मार्क करना जरूरी है। अब जब बैक शोल्डर की हमने बैक क्रॉस की हमने शेप देनी है, तो अगर आपकी चेस्ट 40 से छोटी है तो हम 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमने शेप देनी है। अब हमने फ्रेंच कर्व को सेट करना है, ये बाहर वाले पॉइंट पर ही और ये रेड पॉइंट पर ही, जहां ये मैच होगा वहां पर हमने ये शेप ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी शेप आ गई। जब हमने फ्रंट क्रॉस बनाना है, फ्रंट की शेप देनी है, तो जो ये हमारी लाइन है इस पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये 1 जो 0.25 हम अंदर आए हैं, ये लाइन थोड़ी सी हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहां से 0.75 हमने मार्किंग करनी है। ये मार्किंग करने के बाद अब हमने ये 0.25 और इसको हमने ज्वाइन करना है। हम कर्व को घुमाएंगे, जहां ये शेप आ जाएगी वहां पर हमने ये ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये हमारी परफेक्ट शेप आ गई। ये हमारा फ्रंट की शेप है और ये बैक की शेप है। इस तरह से होने के बाद हम यहां पर बाद में डार्ट भी डालते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप कहते हो कि मुझे कुर्ती में डार्ट नहीं डालना है या ब्लाउज में डार्ट नहीं डालना है, तो यहां पर रिंकल्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि डार्ट नहीं डालना और फिर भी आप चाहते हो कि शोल्डर ये वाली चीजें हमारी एकदम इक्वल आए, तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, रिंकल्स, एक चीज अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि थोड़े रिंकल्स तो आएंगे बिना डार्ट डाले, पर उस केस में अगर आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके। और उस केस में हमने आर्म होल कैसे मेजर करना है, देखिए, हाफ इंच पर यहां पर हमने स्टिचिंग का ऐड कर लेना है। फिर हम यहां से थोड़ा बैक साइड से ही हमने मेजर करना है। इस तरह से मेजरिंग टेप को रखेंगे और बैक आर्म होल पहले मेजर करेंगे। इस तरह से आपने मेजरिंग टेप को घुमाते जाना है, इस तरह से। ये देखिए, ये कितना आया है, ये आया है 9.5, यानी कि मैं 9.5 मान लेती हूँ। सिमिलरली अब हम बैक का नापा था, अब हम फ्रंट का नापेंगे, तो थोड़ा सा अंदर से ही हमने नापना है क्योंकि स्टिच जो आएगी वो अंदर से ही आएगी। तो जब हमने इस तरह से हमने नापा तो ये हमारा आया 10 इंच। अब ये देखिए, ये आर्म होल कितना ही बड़ा आया है, तो ये हमारा आ गया 19.5। हमारे को आर्म होल कितना चाहिए था, 16 इंच। यानी कि अगर मैं से 16 इंच हमें रेडी चाहिए, तो 1 इंच स्टिचिंग का भी मार्जिन ऐड कर लेती हूँ, यानी कि 17 इंच हो गया। तो कितना हुआ, 2.5 इंच अभी भी हमारा ये जो आर्म होल है वो बड़ा है। तो इस आर्म होल को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, यहां पर हमने अपर चेस्ट का मार्क लगाना है। जो भी आपकी अपर चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह से फिर हम एक शेप देंगे। दूसरा हमने क्या करना है, इस लाइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे और ऊपर शिफ्ट करके फिर हम शेप देंगे, ठीक है। ऐसा करने के बावजूद भी देयर आर चांसेस कि यहां पर हमारे आर्म होल में थोड़े बहुत रिंकल्स आए। अगर आप चाहते हैं एकदम परफेक्ट आर्म होल बनाना कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उस केस में हमें आर्म होल का डार्ट डालना पड़ेगा। अब आर्म होल के डार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब अगर हम आर्म होल में डार्ट डालते हैं तो मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया है। हमने यहाँ से एपेक्स पॉइंट का नाप ले लिया। उसके बाद जो हम वेस्ट एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस लेते हैं, जैसे 36 चेस्ट है तो एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस 3.5 आया। यहाँ पर मैंने डार्ट का पॉइंट ले लिया, जितना हम वेस्ट में डार्ट लेते हैं उसका हाफ हम यहाँ पर डार्ट लेते हैं। अब 1.25 आया तो मैंने यहाँ पर चेस्ट लाइन पर रखा, जहां पर 1.25, जैसे ये देखिए 1.25 यहाँ पर टच हुआ, ठीक है, ये मार्क किया। 1.25 का हाफ करके हमने ऊपर मार्क किया और इस लाइन को ज्वाइन किया। फिर हमने ½ इंच नीचे इस तरह से डॉटेड लाइन लगाई और 1.25 मेजर किया, यहाँ 1.25 आया और ये लाइन ड्रॉ की। उसके बाद अब हमने इस लाइन का मेजरमेंट लिया और इस लाइन को इक्वल किया, जहां मार्क आया ये मार्किंग की। यहां से हम ½ इंच नीचे जाते हैं या ½ इंच से एक लाइन नीचे जाते हैं।
मैंने हाफ इंच नीचे जाकर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वो इस तरह से होती है। आपने मेरे सारे बेसिक ब्लॉक्स में देखा होगा कि किस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट होनी चाहिए और उसके बाद इस मार्क से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल में, और ये मैंने आर्म होल की शेप दी। आर्म होल की ड्राफ्टिंग करनी और वेस्ट के डार्ट की ड्राफ्टिंग करनी आप लोगों को आती है। मैंने बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उन्हें ये बेसिक ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करनी आती होगी, और जो लोग बिगनर्स हैं वो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ब्लाउज सीरीज की बेसिक ब्लॉक्स देख सकते हैं, उन्हें भी ये चीज इजीली समझ आ जाएगी। इन केस कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा आर्म होल सही आया है कि नहीं आया है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने बैक आर्म होल को चेक करना है। तो बैक आर्म होल के लिए हम सेम हाफ इंच यहाँ से आधा इंच नीचे हमने मार्किंग कर ली। यहाँ पर हमारा हाफ इंच आएगा स्टिचिंग का, ये हमने मार्किंग की है, ठीक है। अब हमने यहाँ से अंदर से नापना है। तो बैक में तो डार्ट नहीं है, तो हम बैक वाला जो हमारा आर्म होल है उसी को मेजर करेंगे। इस तरह से हमने रखना है और पूरा हमने मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हमारा आया 9.75, ठीक है। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां से ये हमारा बैक वाला आर्म होल है इस तरह से, तो 9.5, सॉरी ये 9.5 आया क्योंकि पहले भी हमने जब मेजर किया था तो 9.5 ही था। अब हमने फ्रंट का आर्म होल चेक करना है। तो फ्रंट का आर्म होल हम कहां से कहां तक चेक करेंगे, देखिए सबसे ये डार्ट जो है यहां से ये सारा डार्ट हमारा बंद होगा। ये हमारा जो ये डार्ट है ये सारा हमारा बंद होगा। तो हमने क्या करना है, पहले यहां से यहां तक का मेजरमेंट लेना है। तो ऐसे ही अंदर से हम मेजरमेंट लेंगे। ये आया 5 इंच, 5 इंच यहां से आया। फिर ये जो ग्रीन मार्किंग की है इसको हम यहां से नापेंगे। यहां से थोड़ा सा नीचे से ही हमने नापना है। यहां से ये हमारा आया 3.25 इंच, यानी कि 5 + 3.25 इंच। तो कितना हो गया हमारा 5 + 3.25, ये हमारा आया 8.25। 9.5 + 8.25। अब इसमें हम दोनों अगर शोल्डर प्लस करते हैं तो कितना आया 17.75। जब हमने डार्ट डाला तो हमने क्या देखा कि हमारा शोल्डर जो है ऑटोमेटिकली इक्वल आ गया। हमने आर्म होल का कितना मेजरमेंट लिया था, 16 लिया था, प्लस इसमें 1 करेंगे क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन जाएगा तो 17 आएगा। हमारा यहाँ पर रेडी कितना आ रहा है 17.75, यानी कि 0.75 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये 0.75 को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं चाहिए, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, हमने ये जो आर्म होल की ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है इसे हम थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये लीजिए, ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आर्म होल की जो शेप है वो हमारी आएगी यहां पर, ये आ गई आर्म होल की शेप। अब यहां से तो 5 इंच ही था, यहां से हम मेजर करेंगे तो ये हमारा आएगा, देखिए 3 इंच, 0.25 कम हो गया, यानी कि अब सिर्फ रह गया हाफ इंच। जब हम हाफ इंच जो है वो हमारा स्टिचिंग में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप हाफ इंच और कम करना चाहते हैं तो यहां से आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेके हल्का सा यहां से शेप दे सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपकी आर्म होल जो है एकदम परफेक्ट फिट आ जाएगी, कहीं पर भी आपको आर्म होल में झोल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्म होल को एडजस्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर मेरा आर्म होल क्या था, टाइट था, सॉरी लूज था, क्योंकि मुझे 17 चाहिए था, आया कितना मेरे पास 17.75। तो जब हमारे पास लूज आर्म होल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए चेस्ट लाइन, ये जो लाइन है इसको ऊपर शिफ्ट कर देती है, ठीक है। और अगर हमारा आर्म होल जो है वो टाइट आता है, मतलब मुझे 17 चाहिए था, शायद 16.5 आता, तो मैं ये जो ग्रीन लाइन है इसे थोड़ा सा और नीचे आके मैं शेप दे देती। तो इस तरह से हमें आर्म होल को एडजस्ट करना जरूरी है। 95 से लेके आप 97% तक ले सकते हैं,
कि जब भी हम चेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आर्म होल एकदम परफेक्ट आते हैं अगर हमने आर्म होल डार्ट और वेस्ट डार्ट प्रॉपर डाला है तो, और मार्किंग सही की है तो। बट 3-4% ऐसा भी होता है जिसको हम कहते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनइवन है, उस केस में आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम फेस हो सकती है। बट उस केस में हमने फिर एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है वो मैंने आपको मेथड बताया कि इस तरह से लाइन को ऊपर और नीचे शिफ्ट करके हम आर्म होल का मेजरमेंट ले सकते हैं। सेम चीज ये हमने आर्म होल का मेजरमेंट देखा। शोल्डर का जो है यहां से अगर आप पैक नेक बना रहे हैं और आपने यहाँ पे 1 इंच ही डाउन किया है तो भी आर्म होल में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए पैक नेक जब हम बनाते हैं तो हमें हमेशा शोल्डर के अकॉर्डिंगली ही डाउन करना है। डीप नेक में यहाँ पर ये 1 इंच ही डाउन होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अब आपको आर्म होल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर आपको कहीं पर अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।